मर्दों में गंजापन और औरतों के गिरते बालों के लिए मुअस्सर दुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जरी के बाद मैं कौन सा मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, मेडिसिन को लेके आप दोस्तों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मैं कौन सा मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, कब तक यूज़ करूँगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है इसके, क्या सारी ज़िंदगी में ये मेडिसिन यूज़ करूँगा, और ऑयल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, जेनेसिस कोई जो टेबलेट्स है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, मुझ पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसके। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँ कि इस सारे क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं कर रहा आप लोगों को कि ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप लोग ये ख़रीद लो। ना मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है और ना ही मुझे इसके मतलब एग्जैक्ट फ़ायदे पता है कि इसका मतलब क्या फ़ायदा मुझे पहुंच रहा है। मैं जस्ट डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ लिखी हैं मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मुझे तो इवन इसके नाम भी नहीं पता, मतलब मुझे नाम भी इनके सही तरह से नहीं आते। हर इंसान का अपना अपना कंडीशन होता है, किसी पे कोई दवाई शायद अच्छी आ जाए, किसी पे कोई साइड इफेक्ट उसका आ जाए, तो ये तो आपको डॉक्टर्स ही अच्छी तरह बता सकता है। मैं जस्ट आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे कौन सी दवाइयाँ बताई है, लास्ट टाइम मैंने कौन सी दवाइयाँ ली थी और अभी मैं कौन सी दवाइयाँ ले रहा हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब आप लोग में से अगर कोई ट्रांसप्लांट करना चाहता हो या फिर ऑलरेडी जिसने किया हो वो कौन सा दवाई कर ले रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगा कि अच्छा ये दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के बाद ली जाती है और कितनी दवाइयाँ ली जाती है। तो मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं दवाइयों पे। दवाइयाँ जो है ना, ये सारी दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ हैं ट्रांसप्लांट की, बहुत सारी है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ इधर। मेरा मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि मैंने पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट किया, मैं दुबई आ रहा था, तो बहुत सारे मेडिसिन इस तरह होते हैं कि फिर वो शायद यहाँ पे नहीं मिलते हो या फिर यहाँ एक्सपेंसिव हो या फिर मतलब जो भी हो, डॉक्टर ने जो मेडिसिन आप लोगों को लिखे हो एग्जैक्टली वो ना मिले, फिर फार्मूला किसी उसी सेम फार्मूले में कोई दूसरा मेडिसिन आपको मिले लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा क्या डॉक्टर ने आपको ये लिखा हुआ है और ये अभी आप नहीं ले रहे हो। इसलिए मैं सारा साथ जो 6-8 महीनों का कोर्स होता है, ये सारा मैं वो सारा लेकर आया हूँ। इनमें से सबसे पहले ये वाला है, ये डेरमेज़ोन, ये टेबलेट्स है, बहुत बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं और टेस्ट बहुत गंदा है, इस वाले टेबलेट का बहुत गंदा टेस्ट है। तो ये गोलियाँ है और ये तकरीबन 6 महीनों के लिए एक एक गोली डेली लेना पड़ता है। एक बॉटल में 30 गोलियाँ हैं। दूसरा जो है ये बोइटिन प्लस है, ये भी डेली एक गोली है। ये हेयरफिन, ये गोलियाँ हैं। ये फर्स्ट टाइम मुझे दिया था, लास्ट टाइम मुझे ये हेयरफिन नहीं दिया था, ये इस दफ़ा मुझे दिया था। ये मेनॉक्सिन यार आप खुद ही पकड़ो, हाँ मेनॉक्सिन है, उर्दू में मैंने पढ़ लिया तो ये स्प्रे है मिनॉक्सिडिल। हाँ, अब मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, बट बिलीव मी मैंने अभी तक ये मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाया था। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है ना, तो उस पर कुछ दवाइयाँ लिखी हुई है कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद ये स्टार्ट होती है ना, तो मैं वही देख रहा हूँ जो उसके बाद जो शुरू हो रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 हफ्ते के लिए सिर्फ पेन किलर्स थे, 2 गोलियाँ थी, वो मैं ले रहा था। दूसरी जितनी भी गोलियाँ थी वो 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है, तो 2 हफ्ते के बाद जो गोलियाँ है वो मैंने स्टार्ट कर दी। अब ये वाला जो है ना, ये 1 महीने के बाद है, तो मुझे इसका नाम भी अभी तक पता नहीं था। कमेंट्स में बहुत से भाई पूछ रहे थे कि मतलब ये स्प्रे आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ नहीं कर रहे हो, काम का है या नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, मुझे जस्ट डॉक्टर ने लिखा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। मिनॉक्सिडिल ये स्प्रे ये 1 महीने के बाद यूज़ होता है और मतलब मुझे जो बताया गया है कि सुबह शाम एक कुछ पता नहीं 3 पफ है या 4 या 2 पफ है, मतलब इस तरह मतलब ये ट्रांसप्लांटेड हेयर पे जो है ना उस पर ये करना है। मर्दों में गंजापन और औरतों के गिरते बालों के लिए मुअस्सर दुआ। तो ये 3 गोलियाँ हो गई और एक स्प्रे, ये मतलब एक मेडिसिन हो गया, ये महीने बाद शुरू होगा। अच्छा, लास्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे एक टेबलेट दिया था इसकी जगह पे, ये नहीं दिया था हेयरफिन, ये मुझे इस दफ़ा दिया और उसका नाम था जेनेसिस। और जेनेसिस के बारे में बहुत से भाइयों ने कमेंट भी किया है कि मतलब उसका कुछ मर्द हजरात होते हैं उनके कुछ सेक्सुअल उस पर कुछ असर तो नहीं पड़ता, वो कुछ मतलब आई डोंट नो, आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसका मैं आपको आंसर देता हूँ क्लियर कट कि मुझे डॉक्टर साहब ने उस टाइम पे बताया था कि इससे ऐसा कुछ असर तो नहीं पड़ता कि मतलब आप ख़राब हो जाओगे, लेकिन हो सकता है आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो कम हो जाए, ख़त्म नहीं कम हो जाए। और ये भी मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जब तक आप ये गोलियाँ लोगे ना तब तक होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये वो सही हो जाएगा। अब आता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पे कि वो गोलियाँ ऑफकोर्स मैंने 6 मंथ तक आई थिंक ली थी या 4 मंथ तक, मैंने मुझे याद नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ थी वो मैंने सारी ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, ना गोलियों के दौरान ना गोलियों के बाद, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ।
अगेन मैं आप लोगों को बोल दूं, मतलब जो गोलियां होती है ये हर इंसान की बॉडी टाइप और जो भी अंदर का सिस्टम है सब अलग होता है। किसी को ऑलरेडी को शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो और वो टेबलेट्स ले उस पर कुछ असर पड़ जाए, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक बंदे पे उसने कुछ असर नहीं किया, साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो दूसरे पे भी नहीं आएगा। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, ये टेबलेट्स गोली आप डॉक्टर के एडवाइस के बगैर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ले। डॉक्टर से ज़रूर पूछ के दवाइयाँ लें। ये सारे दवाइयाँ जो है ना, ये हो गए और ये हो गए और ये तो आई थिंक नॉर्मल सी दवाई है, कोई भी ले सकता है। न्यूट्रीफैक्टर का ये आई थिंक कुछ जड़ी बूटी वाली दवाई है, आई डोंट नो। ये वैसे भी मतलब स्किन, हेयर और नेल्स के नॉर्मली भी लोग खाते विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसमें ऐसी कोई गोलियाँ नहीं है जिससे आपको कुछ अंदर कुछ ख़राब हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स होगा, मुझे पर्सनली इस तरह लगता है। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब उससे कुछ आप लोगों में कुछ कमी आ जाएगी और कुछ मतलब कुछ साइड इफ़ेक्ट उस हिसाब से आ जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा ऐसा। अच्छा, शैम्पू मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था कि डॉक्टर ने जब मुझे लगा था मुझे हेयर मैक्स और बायोमैक्स, लेकिन मैं वहाँ से वो लाना भूल गया। तो फिर यहाँ से मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज किया, उन्होंने मुझे जो रिकमेंड किया वो ये सीबामेड शैम्पू है, जहाँ से मैंने जो लाइफ फार्मेसी है यूएई में, वहाँ से मैंने ले लिया है। इतना महंगा नहीं है, आई थिंक 30-35 दिरहम में है। तो अच्छा खासा बड़ा शैम्पू है ये। कितनी 400 ml है। ऑयल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कोकास्ट, और ये जहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट किया ये उनका अपना ही ब्रांड है। मतलब उन्होंने कुछ इसमें, बाकी कोकोनट का ऑयल है लेकिन उन्होंने कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया होगा। ये वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। ये आई थिंक 500 का एक बोतल था। रात को मसाज करना है हल्का हल्का इस। बाकी आई थिंक कोकोनट ऑयल है, आप कोकोनट का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल वैसे भी अच्छा होता है। ये मुझे एक बेबी ऑयल दिया गया था। ये जब ट्रांसप्लांटेड हेयर लगे होते हैं और उस टाइम पे बालों में, उस ट्रांसप्लांटेड बालों में कुछ खारिश वारिश होती हो तो आप टच तो नहीं कर सकते, तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप इसके 2-3 ड्रॉप्स वहाँ पे डाल दो इस बेबी ऑयल का। तो ये मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक ट्यूब है, ये भी मेरे प्रेस्क्रिप्शन में था, और ये इसलिए था कि अगर मतलब ट्रांसप्लांट की वजह से आपको कुछ एलर्जी हो जाए और खारिश वारिश शुरू हो जाए आपको, तो ये उसके लिए होता है, जिसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। मतलब ये भी यूज़ नहीं हुआ। तो ये मेरी सारी दवाइयाँ हैं। जो अब मेन क्वेश्चन है वो ये कि ये कब तक मैं यूज़ करूँगा। तो इसमें से जो ये वाली दवा गोलियाँ है और ये वाली गोलियाँ है, ये 6 मंथ तक है। ये मसाज जो बोला गया है ये 8 मंथ का है। ये भी आई थिंक 6 मंथ का है, 6 मंथ के लिए यूज़ करना है। तो ओवरऑल जितना भी कोर्स है ना, ये 6-8 मंथ तक मतलब आप ये मेडिसिन यूज़ करोगे। एक और भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की मजबूती के लिए क्या सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ मेडिसिन खाते रहोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर की तरफ से तो कुछ लिखा गया नहीं होता, लेकिन आप फिर भी अगर बालों की मजबूती के लिए और वैसे मतलब हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हो, कुछ विटामिन वगैरह, ये सारी गोलियाँ जो है ये हेयर, नेल और स्किन, तो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जो लिखा गया होता है वो सिर्फ ये 8 महीनों का होता है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या जो ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद आपको डॉक्टर के पास मतलब इस तरह टाइम के साथ रेगुलर चेकअप के लिए क्या जाना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। मैं ट्रांसप्लांट लास्ट टाइम भी जब किया था 2-3 दिन के बाद फ्लाइट थी मेरे और मैं दुबई आ गया। इस दफ़ा भी मेरी आज ट्रांसप्लांट हुआ, कल को मेरा फ़्लाइट था, तो मतलब मैं सेकंड डे ही आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारी दवाई अपने साथ एक बार ले आओ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ पे हो जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट किया हुआ है तो उसके एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। एक ये कि आप PRP सेशन जो होते हैं उसके बाद, वो ज़रूरी तो नहीं होते लेकिन अच्छे होते, बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर आप PRP सेशन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लेते हो। एक वो आप कर सकते हो। दूसरा, आप सफाई, जो जब तक ट्रांसप्लांटेड बाल लगे होंगे ना, वो जिसमें वो कचरा वचरा होता है, उसकी सफाई के लिए आप वहाँ पर जा सकते हो, क्लिनिक। अभी सारी दवाइयाँ मैंने एक साथ ली हुई तकरीबन। इस पर भी मतलब आप 7-8 महीनों का जो दवाई लेते हो तो पाकिस्तानी, इस पे मेरा इस टाइम पे 2020 में तकरीबन 25,000 तक खर्चा इस पे आता है। तकरीबन 25,000 तक, या 30 लिख लो, 25,000 तक खर्चा आता है। लास्ट टाइम जो जेनेसिस गोलियाँ थी वो आई थिंक थोड़ी महंगी थी, मेरे 30,000 तक या 27,000 तक खर्चा आया था सारे 8 महीने के कोर्स पे। ये है कि अगर आप वहाँ पर हो, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब थोड़ा करके लेना पड़ेगा। ये भी आपको एक फ़ायदा है। आखिर में मैं एक बार फिर आपको बोल दूँ कि ये जितनी भी गोलियाँ मैंने लास्ट टाइम भी ली है और अभी भी मैं ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझ पर कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक। जितने भी मेरे दोस्तों में से, मेरे सर्कल में किसी ने ट्रांसप्लांट अगर किया है तो किसी ने मतलब ऐसे मुझे कुछ बोला नहीं कि उस पर मतलब ट्रांसप्लांट की वजह से या ट्रांसप्लांट की जो दवाइयाँ होती है इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हुआ है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मैंने उसको आंसर कर दिया और आपके जहन से शक व शुबा निकल गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मतलब नीचे कमेंट में भी कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे जो आपके क्वेश्चंस उसको मैं आंसर कर दूँ, आपको रिप्लाई कर दूँ। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।